देखिए, मैं आपको बताऊं, यह स्थान जो है ये संभल तीर्थ नगरी है, चर्चाओं में है, इतिहास में है। संभल का सतयुग में नाम सत्यव्रत, त्रेता में महेंद्रगिरी, द्वापर में पिंगल और वर्तमान में कलयुग में इस धरा का नाम, इस नगरी का नाम संभल है। संभल एक त्रिकोणीय अवस्था में बसा हुआ है। भगवान शिव के आदेश पर, भगवान ब्रह्मा जी की सहायता से, भगवान विश्वकर्मा के द्वारा संभल तीर्थ नगरी का निर्माण किया गया। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, जिसका वर्णन आपको स्कंद पुराण के भूमि वराह खंड में इस चीज़ का आपको वर्णन मिलेगा। इसी खंड को जो है बाद में इसको ट्रांसलेट कर कर एक पुस्तक छपी है, संबल महात्मा। ये शायद 1800 के दशक की शताब्दी वाली समय की रही है। तो उस समय जो है संभल के महत्व के विषय में, संभल के तीर्थों के विषय में उसमें पूरी विवेचना दी गई है। जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो दिया गया है, उसमें से उसको लेकर उसमें संजो कर रखा गया। मतलब सारी जगह से चीज़ें संचित कर कर एक चीज़ में जो है दे दी गई हैं। उसे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि किस तीर्थ का क्या महत्व है। आप जिस धरा पर हैं वर्तमान समय में, यह भी जो है उन 68 तीर्थों में से एक तीर्थ है, जिसे नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। एक नैमिषारण्य आपने देखा होगा, सीतापुर में स्थित है। यह उसी का उपतीर्थ है। यहाँ पर नाथ परंपरा के, गोरक्षनाथ जी की शिष्य परंपरा के एक संत रहे यहाँ पर, बाबा क्षेमनाथ जी। उनकी प्राचीन सिद्ध समाधि है। मान्यता ये है, कोई भी साधु संत हुए, कोई उन्हें अगर आवश्यकता रहेगी कहीं भी ठहरने के लिए, तो छाया के लिए एक वृक्ष या छत, पीने के लिए जल, तो पीने के लिए जल के लिए, स्नान इत्यादि के लिए तीर्थ था, और इसके बराबर में एक कूप है, वह कूप था। छाया के लिए यहाँ पर बंद था उस समय पर। आपने देखा होगा यहाँ पर एक वृक्ष है, आप देखेंगे वट वृक्ष है, वह वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे बाबा क्षेमनाथ जी ने इस स्थल को अपनी तपोभूमि बनाया। बाबा क्षेमनाथ जी संभल के जो हैं क्षेत्रपाल भी हैं, गोरक्षनाथ जी की शिष्य परंपरा से हैं। आप देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक गुरुवार को सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। प्रत्येक गुरुवार को यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं संभल में बाबा क्षेमनाथ अवधूत, निर्धन को धन दे, बांझन को दे पूत। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर असंख्य श्रद्धालु आते हैं। बांझ स्त्रियाँ पुत्रवती हो जाती हैं। और आप देखेंगे, किसी दिन आप आएंगे, भीड़ में श्रद्धालुओं से मिलेंगे, श्रद्धालुओं की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती हैं। और जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, श्रद्धालु आते हैं, चीज़ें करते हैं, मतलब उनकी जैसी समर्थ रहती है वैसे भंडारे इत्यादि, प्रसाद वितरण इत्यादि के कार्यक्रम लगभग आपको प्रत्येक गुरुवार को मिलेंगे। मतलब आस्था का यहाँ पे सैलाब लगता है। बहुत अच्छा जागृति है। माना जाता है कि बाबा क्षेमनाथ जी कुबेर देव के भी अंशज हैं। निर्धन को धन देने वाले हैं और बांझन को पूत देने वाले हैं। और बाबा क्षेमनाथ जी यहाँ के क्षेत्रपाल हैं संभल के। और एक विशेष बात और मैं बताऊंगा, संभल त्रिकोणीय अवस्था में बसा हुआ है और तीनों कोनों पर भगवान शिव जी विराजमान हैं। पूर्व दिशा में आप देखेंगे तो भगवान शिव हैं, चंदेश्वर महादेव। आप पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे तो वहाँ पर हैं भुवनेश्वर। और आप जो है इसकी दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य में आप देखेंगे तो यहाँ पर संभलेश्वर महादेव है। तो त्रिकोणीय अवस्था के बीच में भगवान शिव विराजमान है। जैसा कि आपने जिक्र किया भगवान श्री हरिहर मंदिर, तो भगवान श्री हरि और हर एक साथ स्वयं विराजमान है श्री हरिहर मंदिर में, जो वर्तमान समय में जामा मस्जिद नाम से है, विवादित जो ढांचा है उसके अंदर। वह हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। और सनातनियों का और संभल का जो केंद्र है, तीर्थराज जो है, तीर्थों का राजा है, वह हरिहर मंदिर है। उसमें कूप भी हैं, बट वृक्ष भी हैं और अन्य बहुत सारे चिन्ह हैं। महाराज जी,
ये संयोग है कि प्रयोग आप भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। योगी जी की एक तरीके से जो वो है परंपरा, उसी परंपरा से आप भी आते हैं। तो क्या आप भी मतलब कि उन्हीं के आदेशानुसार कहीं ना कहीं चीज़ों को हिंदू पक्ष के वादी बन करके इन चीज़ों को कर रहे हैं, क्या है? नहीं, इसमें महाराज जी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस चीज़ का जो समय निर्धारित है, जो चीज़ निश्चित है, ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहा नहीं। यह प्रक्रिया पिछले 3-4 वर्ष पूर्व से चल रही है, यह आज की योजना नहीं है। लेकिन जब से चीज़ प्रकाश में आए, जब से केस हुआ, जब से केस फाइल हुआ, जब से लोगों के प्रकाश में आया। लेकिन आपको लोग कह रहे हैं संभल के योगी, और मतलब आपका पोशाक भी उसी तरीके से योगी जी वाला पहनते हैं, तो आपको भी उसी तरीके से लोग देखते हैं। देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है। ये पोशाक जो है, भगवा केवल वस्त्र नहीं है। आपने सुना होगा राम बधावर जी का, है ना? तो भगवा केवल ये वस्त्र पहनना नहीं, अंदर से भी भगवा का जो है एनर्जी महसूस करनी चाहिए। तो ये तो सौभाग्य की बात है कि हमारा जो है ऐसे संस्कार हमारे गुरु मूर्तियों के माध्यम से हमें चीज़ें मिली हैं, और जो सनातन की धरोहर के लिए कार्य करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, या इसमें एक अंश मात्र आहुति जो देने का जो सौभाग्य मिला है, उस चीज़ के लिए जो है हम धन्यवाद देंगे परमात्मा को, और परमात्मा की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। योगी जी से मुलाकात आपकी होती रहती है? मतलब फोटो वोटो तो बड़ी लगी हुई हैं योगी साथ, मोदी जी के साथ। देखिए, ये तो हमारे भेक भगवान के अध्यक्ष हैं, तो इसमें मुलाकात के लिए तो कोई वैसा इशू नहीं है, क्योंकि हमारे भेक भगवान के जो है अध्यक्ष भी हैं, परम पूज्य हैं। हम गोरक्षनाथ जी के स्वरूप में माननीय महाराज जी को देखते हैं जी, और हमारे पूज्य हैं, हमारे इष्ट हैं। क्या लगता है महाराज जी हल निकाल देंगे समस्या का, ये जो विवादित इस समय समस्या बनी हुई है यहाँ की? नहीं, इसका हल तो महाराज जी नहीं, महाराज जी तो केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हल तो माननीय न्यायालय से निकलेगा ना। माननीय न्यायालय में बात दायर है, न्यायालय दिखेगा इस सारी चीज़ों को। ये अचानक से कैसे चर्चाओं में ये सारी चीज़ें आने लगी, और अब लगातार वही चीज़ें, मतलब धीरे धीरे चर्चा का दौर खत्म नहीं हो रहा है, तो ये अचानक से कैसे? नहीं, देखिए, जिस चीज़ का जो समय आ जाता है, वह सारी चीज़ें समय के अनुसार होती हैं ना। जब ये सारी चीज़ें परमात्मा के माध्यम से ही है जी, परमात्मा ने इन सारी चीज़ों के लिए चुना है। किसे चुना है, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये कैसे मतलब इसका क्या साक्ष्य प्रमाण, और ये जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि तीनों कोनों पे भगवान शंकर जी का वास स्थान है, तो ये जब इतना सुरक्षित है, भगवान शंकर जी खुद ही संभल में वास करते हैं, तो ये आतताइयों ने, आक्रमणकर्ताओं ने, लुटेरों ने, भारत की संस्कृति को तहस नहस करने वालों ने कैसे इतना वो कर दिया कि पूरी संस्कृति बिखर गई और इन लोगों का इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया? देखिए, कुछ कमियां हमारी भी रही हैं, क्योंकि सनातनी जो है ना, जागरूक नहीं है। वे केवल अपनी चीज़ों तक सीमित रखते हैं। अगर किसी के घर में कुछ हो रहा है तो वह ये सोचते हैं कि उसके घर में हो रहा है, हमारा क्या लेना देना। तो कुछ कारण यही रहे हैं कि हम जागरूक नहीं रहे हैं। तो अब जो है जागने का समय भी आ गया है, जागृति फैलाने का भी समय आ गया है। परम पूज्य बागेश्वर धाम महाराज जी जो हैं जागृति फैला रहे हैं, और अन्य भी कथावाचक जी हैं, पूज्य महाराज जी हैं, माननीय मोदी जी हैं। ये सारी चीज़ें हैं। सब लोग अपने स्तर से जो जिस स्थिति में प्रयास कर सकते हैं, वह सब लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि अभी जब मैं आ रहा था तो हापुड़ की तरफ से, अभी आपके पहले तो मतलब 10 से 15 किलोमीटर मुस्लिम इलाका, तो ये मतलब कि कैसे बसावट इतनी ज़्यादा हो गई, जब यहाँ पे हिंदुओं का इतना बड़ा तीर्थ स्थल था, भगवान शंकर जी के तीन स्थान। देखिए, जब मुगल काल आया तो केवल एक स्थान पर नहीं आया, पूरे भारतवर्ष पर आया। तो इन्होंने पूरे भारतवर्ष पर जो है धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाया। आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, शायद आपको जानकारी होगी कि ये संभल जो नगरी है, जब पृथ्वीराज चौहान जी थे, उनकी राजधानी थी संभल। पृथ्वीराज चौहान जी जो है संभल से राज किया करते थे। उस समय दिल्ली राजधानी नहीं थी। उसके बाद मुगल काल आया तो मुगलों ने अपनी राजधानी अलग अलग बनाई, आताताई आए, उन्होंने अत्याचार करे, नरसंहार किया, हिंदुओं बहन बेटियों की इज्जत लूटी, ज़मीनों पर कब्जे किए। तो यह सारी चीज़ें रही, एक डर का माहौल बनाया गया इन सारी चीज़ों के लिए। और पिछले समय में भी यहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ।
आप 1947 के बाद से अब तक के कई दंगे देखेंगे, उनमें सबसे बड़ा दंगा जो रहा था वो 29 मार्च सन 1978 को हुआ था, जिसमें आपने घटना का जिक्र सुना होगा। बनवारी लाल जी की एक बाउंड्री फैक्ट्री टाइप की थी, उसमें एक साथ 50 से अधिक हिंदुओं का जो कत्लेआम किया गया, उनके हाथ काटे, पैर काटे, गर्दन काटी, फिर उनमें कुछ जो बचे कुचे उनको जिंदा जला दिया गया। हिंदू करता क्या? हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ा, लेकिन वर्तमान समय में कुछ हिंदुओं को विश्वास हुआ, तो अब प्रशासन भी सहयोगी है। कुछ हिंदुओं को, हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ धीरे धीरे बदलाव है। संभल प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये सनातनियों के लिए कह लीजिए या संभल वासियों के लिए कह लीजिए या भारतवासियों के लिए कह लीजिए, आप स्वर्णिम समय चल रहा है। यही तो दिमाग में दर्द बैठा हुआ है लोगों के कि आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कह रहे हैं कि ये आपके लिए काम हो रहा है तो बढ़िया कर रहे हैं। सीओ साहब अनुज चौधरी जी कहते हैं कि वो सब मतलब आप एक तरफा काम नहीं, एक तरफा काम नहीं, लेकिन जिस चीज़ के लिए सत्य है, सत्य को कब तक छिपाओगे आप? आप देखेंगे कितने मंदिर दुबका रखे थे इन्होंने। बिजली चेकिंग के दौरान एक 46 वर्ष से पूर्व से बंद मंदिर मिलना, हमने उसके विषय में स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई मंदिर भी रहा होगा, क्योंकि वह सब घटनाएं हमारे जन्म से पूर्व की हैं। अब वहाँ से हिंदू पलायन कर गया, तो यही सारी चीज़ें रही हैं। अब जागृति का समय आया है। ईश्वर ने जिसको जिस चीज़ के लिए चुना है वही सारी चीज़ें हो रही हैं। ईश्वर ने अनुज चौधरी जी को चुना है, ईश्वर ने के विश्नोई जी को चुना है, ईश्वर ने राजेंद्र पेंसिया जी को चुना है, ईश्वर ने वंदना मिश्रा जी को चुना है, ईश्वर ने जो शैलेश चंद्र जी हैं उनको चुना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं उनके इष्ट का या उनके बड़े बुजुर्गों का या उनकी गुरु मूर्तियों का या उनके पिछले जन्म का कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं, जो उनका पूर्व जन्म है, जो उनका प्रारब्ध जो उन्हें संभल लेकर आया है, और इन सभी कामों के लिए इन सभी लोगों को माध्यम बनाया। क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना गलत है? आप स्वयं से सवाल कीजिए। आप अनुज चौधरी जी को कह रहे हैं कि वो हिंदू पक्ष में काम कर रहे हैं, वो तो मुस्लिमों की भी सुन रहे हैं। आप उनके यहाँ आप जाइए, 10 साढ़े 10 बजे से वे बैठ जाते हैं, उसमें हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम लोग बैठते हैं वहाँ पर, उनके पास आते हैं अपनी समस्या लेकर, वो समाधान करते हैं, लेकिन पत्थरबाजों का भी इलाज वही करते हैं। तो इसके लिए क्या कहें? संयोग कहें? क्या वह, अगर वह पत्थरबाजों को नहीं संभालें, उनको समझाएं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर संभल का मेंटेन नहीं करें, तो आप ही लोग इन पर कल को उंगली उठाओगे। जो ये विरोध कर रहे हैं यही लोग इन पर उंगली उठाएंगे।